तो मौलाना तारिक जमील साहब का बेटा जो था उसने डिप्रेशन में अपने आप को नहीं मारा। ये मैं जब फर्ज कर रहा हूँ कि जब हम ये मान लें कि उसने अपने आप को मारा है, अभी जो नई खबर पहुंची है बड़ी मुस्तनद जरिए से, वो क्या है वो मैं बाद में बताता हूँ आपको। हम ये फर्ज कर लेते हैं उसने अपने आप को मारा है, तो भाई उस बंदे का इलाज चल रहा है, इलेक्ट्रिक झटके लग रहे हैं उसको, इससे बड़ी क्या अलामत होगी कि वो दिमागी तवाजुन उसका ठीक नहीं था? इससे बड़ी क्या अलामत होगी? और क्या चाहिए? आप जाओ डॉक्टरों से तहकीक कर लो जो इलेक्ट्रिक शॉट्स लगा रहे थे। अगर आपको यकीन नहीं आता, आप ये रिपोर्ट पेश करते ना, मैं तो डॉक्टरों से मिला हूं, वो कह रहे हैं नहीं कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगा रहे थे, ये जिस डॉक्टर का नाम ले रहे हैं वो ऐसा बयान नहीं दे रहा। आपने बस बैठे बैठे एक मजमून छाप दिया। और मेरी मौलाना शाहिद जमील साहब है ना, जो लाहौर में होते हैं, एक मदरसे के उस्ताद हैं, हजरत मौलाना तारिक जमील साहब के बहुत करीबी रहे हैं वो, 20 साल उनके मदरसे में उस्ताद रहे हैं, उनके घर आना जाना, उनके बच्चे उनकी गोदों में खेल के बड़े हुए हैं मौलाना शाहिद जमील साहब। तो मौलाना शाहिद जमील साहब से मेरी बराह रास्त बात हुई, कहते हैं बच्चा तो 11 साल से एबनॉर्मल था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, आपका मैसेज मिला। सूरत हाल ये है कि ये कतन खुदकशी नहीं है। उसकी वजह ये है कि बच्चे का जो बच्चा इंतकाल जिसका हुआ है, उसका कज़न उसके साथ था, तो उसने अपने वालिद साहब को सारी बात बताई, डॉक्टर ताहिर कमाल साहब को सारी बात बताई कि क्या वाक़या हुआ था। वर्जिश करते हुए गार्ड से, जैसे बच्चे शौकिया पकड़ लेते हैं पिस्टल वगैरह, ऐसे उस पिस्टल पकड़ा है और गार्ड ने उसका मैगज़ीन निकाल के दिया उसको। इत्तफाकी तौर पर, जैसे आमतौर पर गोली बीच में रह जाती है, तो आरफीन ने कहा भी कि इसको भी देखो कि इसमें गोली ना हो, तो वो उसने आसिम ने आगे से कहा नहीं नहीं इसमें गोली नहीं है, उसने मैगज़ीन निकाल लिया है। तो ये मुकालमा करते अचानक गोली चल गई और जो सीधी दिल पे लगी। तो यूसुफ जमील का जो बयान आया खुदकशी का, वो असल में इस बिना पर आया कि वो शुरू से डिप्रेशन का मरीज़ था। 11-12 साल की उम्र से मैं उसको देख रहा हूँ, तो बच्चा शुरू से ही ये नफ्सियाती मसाइल का शिकार था। तो यूसुफ जमील को जब पता चला कि ये गोली लगी है, तो उसने समझा कि ये, क्योंकि कहता रहता था डिप्रेशन की हालत में मैंने अपने आप को मार लेना है या अपने आप को नुकसान कर लेना है, तो वो समझा कि शायद ये वही हुआ है जो ये कहता था। लेकिन बाद में जब सूरत हाल वाज़ेह हुई है, उनके मौलाना तारिक जमील साहब के जो भाई हैं डॉक्टर ताहिर कमाल साहब, उन्होंने जब अपने बेटे से पूछा जो उस वक़्त मौजूद था, गोली लगने के वक्त जब आसिम को गोली लगी है उस वक़्त उनका बेटा उनके साथ मौजूद था, जब उससे सारी सूरत हाल पूछी है, तो फिर बात वाज़ेह हो गई कि ये खुदकशी नहीं है, ये गोली इत्तफाकन चली है और वो इत्तफाकी तौर पर दिल पर लगी, जिससे मौत वाक़या हुई है। 11 साल की उम्र में एबनॉर्मल था ये, 11 साल से नहीं, यानी जब ये 11 साल का था, कहते हैं हम तो यानी हमारी तो गोदों में पला है ना एक बच्चा, उसको टीचर से मैंने बात की है डायरेक्ट, वो कह रहे हैं ये बच्चा उस वक्त से एबनॉर्मल है। तो ये एबनॉर्मल था, जहनी इसका वो ठीक नहीं था। अच्छा, बाज लोग ये कह रहे हैं कि फला ने तो कहा है कि ये बहुत ज़हीन था, फला ने कहा है कि ये बहुत ज़हीन था। एबनॉर्मल बच्चे भी ज़हीन हो सकते हैं। हर वक्त हर इंसान जो एबनॉर्मल होते हैं ना, हर वक्त उन पे वो पागलपने का दौरा नहीं होता। मेरे एक जानने वालों में एक लड़का ने मास्टर किया हुआ था, जामे रशीद में कुलियतुल शरिया कर रहा था। हम ज़्यादा नहीं जानते थे, उसकी कहीं शादी हो गई तो लड़की के अब्बा ने कहा कि भाई ये तो दामाद एबनॉर्मल है। हमने कहा एबनॉर्मल कहा है, इसने मास्टर किया हुआ है। जब मैंने इंक्वायरी की तो मदरसे ने भी बताया, उसके दोस्तों ने भी बताया भाई ये एबनॉर्मल है, मास्टर पता नहीं कर लिया इसने, लेकिन इस पे दौरा चढ़ता है एबनॉर्मलिटी का। उस वक्त इसको पता ही नहीं होता मैं क्या कर रहा हूँ, चाकू निकालता है, छुरा लेके भाग रहा होता है, फिर जब दौरा खत्म होता है तो नॉर्मल हो जाता है, उसको याद भी नहीं होता कि मैंने ये सब कुछ किया है। तो उस जो लड़की के अब्बा थे, उन्होंने बताया कि भाई एकदम गुस्से में चाकू निकालता है जरा जरा सी बात पे, और जब नॉर्मल होता है तो ऐसे हो जाता है जैसे कुछ था ही नहीं। तो खैर हमने उसको तलाक दिलवाई। हमने कहा ऐसा ना हो एबनॉर्मली में गला काट दे और जब ठीक हो जाए कह रहे ये गला किसने काटा ठीक है ना। तो इसलिए कि लड़की को तो बचाना है ना बहरहाल।
तो अब ये जो मौलाना का बेटा है हज़रत मौलाना तारिक मिल साहब का, इसका भी यही मसला था। ये इनके टीचर ने मुझे बताया, उस बच्चे के टीचर ने, जो उनके घर आना जाना, उनके जैसे फैमिली वाले ताल्लुकात होते हैं ना, जो सलाम दुआ होती है, 20 साल उनके मदरसे में पढ़ा है। उन्होंने कहा तो बच्चे मेरी गोदों में पले हैं। तो ये बच्चा बचपन से ही एबनॉर्मल था और इसको वो था, यानी बिजली के झटके दिए जाते थे। तो अगर उसने खुद भी अपने आप को मार लिया है ना, तो फिर भी ये उस खुदकुशी में नहीं है। ये वो खुदकुशी है जो दिमाग काम नहीं कर रहा होता इंसान का। इसमें अपने आप को भी मार सकता है, दूसरे को भी मार सकता है। दूसरे को मारेगा तो किसास नहीं है, ये दिमाग ही नहीं है उसका ना, दिमाग ही काम नहीं कर रहा। पागलों से जो एबनॉर्मल होते हैं उनसे थोड़ी किसास लिया जाता है। तो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, भाई अब नॉर्मल था तो इतना नेक कहाँ से आ गया। तो जब वो उस पर दौरा नहीं चढ़ता तो नेक होता है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि मैंने जो भी बयान दिया था ना कि उसने जो गोली अपने आप को मारी है, वो उस वक्त दिमागी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं था। ये बयान भी गलत था, गलत फहमी पर मबनी था। क्योंकि मैंने मौलाना यूसुफ जमील जो मौलाना तारिक मिल साहब के बेटे हैं उनकी बात सुनी थी। उन्होंने कहा कि उसने अपने आप को गोली मारी है। तो जाहिर है बेटे से ज़्यादा तो कोई नहीं जानता, भाई से ज़्यादा तो कोई नहीं। उस बेस पे मैंने वो बयान रिकॉर्ड करवाया था। लेकिन बाद में पता चला कि उसने अपने आप को गोली मारी नहीं है, गोली चल गई है उससे गलती से। वो ये समझ रहा था कि चैम्बर में गोली नहीं है, समझ रहे हैं? वो ये समझ रहा था चैम्बर में गोली नहीं है। इस पे मौलाना शाहिद साहब की ऑडियो भी मैं हो सकता है नेट पे अपलोड कर दूं। वो ये समझ रहा था कि चैम्बर में गोली नहीं है। जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, गार्ड से उसने ऐसे ही टेस्ट करने के लिए बंदूक ली है, गार्ड ने मैगजीन निकाल दिया तो वो समझा कि चैम्बर में गोली नहीं है। तो खेल खेल में उसने ट्रैगर चलाए और उसके सीने से आर पार हो गई। अगर कोई खुदकुशी करता है तो कभी भी सीने पे नहीं मारता, वो हमेशा कनपटी पे मारता है। तो ये गलती से फायर हुआ है और ये फायर मैंने बहुत देखे हैं, बहुत देखे अपनी आंखों से। एक बंदा मेरे सामने राइफल को साफ कर रहा था। ये जब हमारे गार्ड आए ना, असलहा इनके पास आया तो इनको मैंने बिठाया। मैंने कहा मैंने अपनी जिंदगी में अपने ही असलहे से लोगों को मरते हुए बहुत देखा है, लिहाजा हर वक्त इसका ख्याल करना है कि चैम्बर में गोली ना हो। अब मैं आपको वाकयात सुनाता हूं। ये बहुत वाकयात हुए हैं और होते रहते हैं। जिनके घरों में असलहा है उनके घरों में ऐसे वाकयात होते हैं। लेकिन हजरत मौलाना तारिक मिल साहब चूंकि मशहूर हैं तो ये वाकया मशहूर हो गया, वरना ये नॉर्मल है। जहां असलहा होगा वहां ये वाकयात होते हैं। फिर भी जो मुखालफत करने वाले हैं वो नहीं करेंगे तो करने दो, किसी से क्या लेना देना। बाकी अल्लाह ताला उस बच्चे को नसीब करे, उसकी मग़फ़िरत करे और बड़े जमील की तौफीक अता फरमाए। खुदकुशी हराम थी, हराम है, हराम रहेगी चाहे। अच्छा, एक और आखिरी बात, फर्ज करो किसी मौलवी का बच्चा खुदकुशी कर भी लेता है तो खुदकुशी कुफ्र से बढ़ के तो गुनाह नहीं है ना। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा तो काफिर था, ईमान लाया नहीं, तो क्या उस बेटे की वजह से नूह अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहा जा सकता है? लोग अगर ताना देते नूह अलैहिस्सलाम को, आप अपना बेटा को तो सुधार नहीं सके, हमें नसीहत कर रहे हो, देते होंगे यकीनन। तो वो क्या कहते हैं, भाई जो नसीहत उसे कर रहा हूं वही तुम्हें कर रहा हूं। जिसका दिल चाहे ईमान ले आए, जिसका दिल चाहे ईमान ना लाए। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी फाहिशा इस सेंस में कि वो लड़के जब बदकारी करते थे उनको पता बताती थी, कितना बड़ा जुर्म है। लोग कह सकते थे लूत अलैहिस्सलाम से, आप हमें नसीहत कर रहे हो, बीवी तो आपके कंट्रोल में है नहीं। तो वो क्या जवाब देते, भाई हिदायत मेरे हाथ में नहीं है, हिदायत अल्लाह के हाथ में है। तो किसी के रिलेटिव के बुरे होने से किसी दूसरे को बुरा नहीं कहा जा सकता। उलमा भी एक आम लोगों की तरह ही इंसान होते हैं। उनके घर में कोई फरमाबरदार बेटा पैदा होता है, कोई नाफरमान पैदा होता है। किसी की बीवी नेक होती है, किसी की बीवी गलत होती है। लोग कहते हैं गलत है तो तलाक क्यों नहीं दे देते। बाज़ वक़्त तलाक देने में मसाइल होते हैं, बच्चे रुलने का खतरा होता है, इंसान रोक लेता है। एक साहब ने मुझे बताया कि 4-5 लड़कियां कहीं जा रही, मुझे कहा ये देखो इतने बड़े बुजुर्ग बनते हैं, मस्जिद में बयान करते हैं, बच्चियां पर्दा करती नहीं है। मैंने कहा हो सकता है बेचारा अपनी बेटियों को समझाता हो, ना मानती हो, बिगड़ गई हो, बागी हो गई हो, तो अब क्या करेगा। उसने कहा घर से निकाल दे। मैंने कहा घर से निकालने के बाद जवान लड़की को घर से निकाला जाएगा तो बाप की इज्जत इससे बढ़ेगी और खराब हो जाएगी। इसकी जो मजबूरी होती है वो जानता है। तो अगर बिलफर्ज किसी के घर में खुदकुशी हुई भी है, किसी आलिम के घर में, अव्वल तो यहाँ तो हुई नहीं है, अगर हुई भी है तो इससे उस आलिम को या उलमा को बुरा भला कहना फिर भी जायज़ नहीं बनता। हर शख्स अपने अमल का मुकल्लफ है। हमारे हजरत फरमाया करते थे कि 2 चीज़ों को देख के दीनदारी का पता लगाओ, नाबालिग औलाद और दामाद जो इंतखाब के वक्त। जब बेटी दे रहे हो तो वो लड़का कैसा था,
बेदीन को दे रहे हो इसका मतलब आप खुद ठीक नहीं हो। बाद में दामाद भी बिगड़ जाते हैं, कोई पता नहीं होता। मैं बिगड़ा ना, जब मुझे मिली थी तो किसी को ये थोड़ी पता थी दूसरी भी करेगा, तो कितना बिगड़ गया, मैं करता ही चला जा रहा हूँ। अल्लाह मियां ने रोक दिया तो मैं रोक दिया। मैं भी तो बिगड़े हुए दामादों में मेरा शुमार होता है। शरीफ शुरफा किस्म का दामाद होता, एक ही को लेके बैठा हुआ होता, क्या ख्याल है। तो वो तो जब उस वक्त मेरा दूसरे का इरादा भी नहीं था। तो जब हमारे ससुराल के यहाँ मेरी शादी हुई तो उस वक्त तो मैं बहुत शरीफ था। बाद में मुझे दूसरी का भी ख्याल आया तो फिर मैं क्या बन गया, बदमाश बन गया। यानी उनकी सोच में मुझे तो फिर जो तीसरी चौथी करेगा तो उसको बिगड़ा हुआ दामाद ही कहेंगे लोग, क्या ख्याल है। तो बदमाश किसी और सेंस में ना समझे, बस यही मतलब है बदमाशी का। तो हाँ, और नाबालिग बच्चा माँ बाप के कंट्रोल में होता है। आपकी बच्ची पूरे कपड़े नहीं पहन रही ना, नाबालिग बच्ची, आप बुरे हो, क्योंकि उस पर तो आपका कंट्रोल है। अगर नहीं है तो फिर आप घर छोड़ के चले जाओ। आप नाबालिग बेटी नाबालिग बेटे पे आपका क्या है, कंट्रोल। उसको कपड़े पूरे पहनाओ। वो अगर बुराइयां कर रहा है तो फिर आप गलत हो, इसका मतलब। लेकिन जब बालिग हो गया तो हर इंसान अपने अमल का मुकल्लफ है। फिर पूरा कंट्रोल नहीं होता इंसान, फिर पता नहीं क्या क्या बात। अक्सर तो सही होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बिगड़ भी रहे होते हैं। उसमें माँ बाप को बुरा कहना ठीक नहीं। मैंने ऐसे उलमा को जानता हूँ जिनके दिल में दाढ़ी की बड़ी अहमियत थी, बहुत बयान किया करते, और अपने बच्चों ने दाढ़ियाँ नहीं रखी उनके। वो कहा करते थे मैंने अपने बच्चों की जो तरबियत की है, अगर बन जाते तो ये हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे होते। लेकिन बस अल्लाह की मर्जी। तो ये होता है घरों में, तो इसमें किसी की वजह से किसी को मलामत करना ठीक नहीं है।